क्या पॉक्सो एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, या यूं कह लीजिए कि क्या इसमें ये एक्ट सिर्फ मेल अक्यूज पे अप्लाई होता है, फीमेल अक्यूज पे अप्लाई नहीं होता है। हाँ दोस्तों, आज की हमारे डिस्कशन का विषय ये है कि क्या पॉक्सो एक्ट जो है वो जेंडर न्यूट्रल है। हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा विषय आया जिस पे एक आर्गूमेंट चल रहा है कि पॉक्सो एक्ट दोनों सिचुएशनों में लगाया जा सकता है, यानी कि फीमेल अक्यूज पे भी और मेल अक्यूज पे भी। ये इशू आया कर्नाटका से। कर्नाटका में एक फीमेल टीचर होती है जिसकी उम्र 48 ईयर्स है और वो अपने स्टूडेंट को अपने स्टूडेंट को टीच करती है, यानी उसको ट्यूशन पढ़ाती है। और उस बच्चे की उम्र है मात्र 13 ईयर्स, और वो लगातार उस बच्चे का सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करती रहती है, यानी कि उसका सेक्सुअली शोषण करती रहती है। और ये प्रक्रिया चलती है फरवरी 2020 से लेके जून 2020 तक। अब बच्चा ये कहता है कि अपने पेरेंट्स को कि मैं उस महिला के पास ट्यूशन नहीं पढ़ूंगा। उसका वैलिड रीज़न ये है कि वो महिला मुझे सेक्सुअली असॉल्ट करती है, एक्सप्लॉइट करती है और मेरा शारीरिक शोषण करती है। अब माँ बाप बच्चे के दंग रह जाते हैं उसकी उस हरकत को देखते हुए, और वो तय करते हैं कि हमें इस महिला के खिलाफ जो है वो पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। अब वो कंसर्न पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उस महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज करवाते हैं। पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन करती है, छानबीन करती है और पाया जाता है कि ये सही है। उस महिला ने जो उस 13 साल के बच्चे के अगेंस्ट किया वो अपने आप में भयावह है, और उस पे सेक्शन 4 और सेक्शन 5 पॉक्सो एक्ट के तहत जो है वो एक चार्जशीट फाइल करती है उस महिला के खिलाफ। अब महिला उस चार्जशीट को क्वैश करने के लिए कर्नाटका हाईकोर्ट पहुंचती है और कहती है कि जो पॉक्सो एक्ट है वो फीमेल अक्यूज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। परंतु इस पे कर्नाटका हाईकोर्ट कहता है कि आपको ये भ्रम है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट का ऑब्जेक्ट ही जो है वो बच्चों को प्रोटेक्ट करना है सेक्सुअल ऑफेंसेस से। तो आप जो ये प्ली दे रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए आपकी जो प्ली है हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अब ये महिला यही नहीं रुकती है, अब ये महिला पहुंचती है उच्चतम न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली। अब इनके वकील कहते हैं कि ये जो चार्जशीट है वो गलत फाइल की गई है, और जो वर्जन इम्प्यून ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर कर्नाटका हाईकोर्ट ने पारित किया हुआ है वो भी गलत है, इसलिए इन दोनों को सेटिस्फाइड किया जाए। और इन द मेन टाइम जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसको स्टे किया जाए। वो देता है सेक्शन 3 पॉक्सो एक्ट का हवाला और कहता है इसमें 2 वर्ड हैं, एक वर्ड है हिज और एक वर्ड है ही, यानी कि दोनों वर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो पॉक्सो एक्ट है ये सिर्फ मेल अक्यूज पे लगता है, फीमेल अक्यूज पे नहीं लगता है। अब इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट स्टेट ऑफ कर्नाटका को नोटिस इशू करती है इस केस में, और नेक्स्ट डेट पे इस केस में क्या होता है। और इन द मेन टाइम जो ट्रायल कोर्ट में ये केस चल रहा था उसकी प्रोसीडिंग को स्टे कर लिया जाता है, यानी कि जो इस महिला के खिलाफ ट्रायल चला हुआ है अब उसको यही रोक दी जाती है। क्योंकि विषय क्या है, विषय ये है कि क्या जो पॉक्सो एक्ट है वो महिला अक्यूज पे भी लग सकता है और पुरुष अक्यूज पे भी लग सकता है। अब इसका ये तय किया जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट जी द्वारा। तुम्हारा अब आपका इस पे क्या क्या वर्जन है, आप इस पे क्या सोचते हो कि क्या पॉक्सो एक्ट जो है वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, या फिर मेल अक्यूज पे अप्लाई होना चाहिए, या फीमेल अक्यूज पे भी अप्लाई होना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अपने अपने कमेंट बॉक्स में जाके अपना अपना व्यू इस केस के बारे में जरूर दीजिए। मैं इस केस की फाइनलिटी पे आऊँगा जब सुप्रीम कोर्ट इसको तय कर लेगा। थैंक यू सो मच।